हेलो नमस्कार मेरे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फोटोन स्टडी पे। आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके परीक्षा में 100% आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव के पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए दिया है यकृत, ऑप्शन बी दिया है लाल ग्रंथि, ऑप्शन सी दिया है अग्नाशय और ऑप्शन नंबर डी दिया है जठर। तो मानव के पाचन तंत्र की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। मतलब इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है मानव आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी दिया है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी दिया है सिट्रिक अम्ल। तो मानव के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्न खाद्य बनाते हैं। ऑप्शन ए दिया है प्रोटीन, ऑप्शन बी दिया है वसा, ऑप्शन नंबर डी दिया है मंड और ऑप्शन नंबर डी दिया है क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन मंड के रूप में बनाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मंड। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक हैं। ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 3 और ऑप्शन डी दिया है 1। तो मनुष्य के शरीर में कुल 4 कोष्ठक होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त चला जाता है। मतलब किसमें जाता है, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त किसमें जाता है। ऑप्शन ए दिया है हृदय में, ऑप्शन बी दिया है फेफड़ों में, ऑप्शन नंबर सी दिया है महाधमनी में और ऑप्शन नंबर डी दिया है अलिंद में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब हृदय फेफड़े में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न नंबर 6 है हमारा कि कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सी शिरा में हमारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है पल्मोनरी, ऑप्शन बी दिया है ग्रीवा, ऑप्शन सी दिया है पोर्टल और ऑप्शन नंबर डी दिया है पश्च महाशिरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 है, स्वस्थ मनुष्य के नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है रेटिना पर, ऑप्शन बी दिया है रेटिना के आगे, ऑप्शन सी दिया है रेटिना के पीछे और ऑप्शन नंबर डी दिया है अनंत पर। तो स्वस्थ मनुष्य के नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी वक्र और ऑप्शन सी बंद वक्र, ऑप्शन नंबर डी त्रिभुजाकार। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो होती हैं बंद वक्र। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर हमारा 9 कह रहा है कि विद्युत धारा से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र संबंधित खोज किसने की थी। इसका ऑप्शन ए दिया है केल्विन ने की थी, कि एम्पियर ने की थी, कि फ्लेमिंग ने की थी, कि आर्स्टेड ने की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब आर्स्टेड ने की थी विद्युत धारा से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित खोज। चलिए हम लोग अगले प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, मानव शरीर के किस अंग से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए मस्तिष्क से, ऑप्शन बी हृदय से, ऑप्शन बी आंख से,
कि ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों से। तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि मानव शरीर के मस्तिष्क एवं हृदय से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ए व बी दोनों। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है चींटी के डंक में, कि ऑप्शन बी दिया है टमाटर में, ऑप्शन सी संतरे में, कि ऑप्शन नंबर डी सिरके में। तो आप लोग जानते होंगे कि मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया है मेथेन के सहसंयोजी आबंध होते हैं। मतलब मेथेन कितने सहसंयोजी आबंध बनाता है। तो ऑप्शन ए दिया है बी, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन सी दिया है 4, ऑप्शन डी दिया है 5। तो आप लोग जानते हैं कि मेथेन 4 सहसंयोजी आबंध बनाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी। ऑप्शन ए मेंडलिस ने बनाई थी, ऑप्शन बी बोर ने बनाई थी, ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड ने बनाई थी, कि ऑप्शन नंबर डी चैडविक ने बनाई थी। तो आप लोग जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी बोर ने, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बोर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि हल्दी के साथ क्षार के साथ हल्दी का रंग होता है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी भूरा लाल और ऑप्शन नंबर डी अपवर्ती। तो क्षार के साथ हल्दी का रंग होता है भूरा लाल, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है 5.2, ऑप्शन बी दिया है 6.2, ऑप्शन सी दिया है 7.2 और ऑप्शन डी दिया है 8.2। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.2, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहीं पर आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।